नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आपकी डिग्री फर्जी तो नहीं है। आज कुछ ऐसी बातें हम आपके सामने रखने वाले हैं, या यूँ समझे कि आज हम इस कंसेप्ट पर बात करेंगे कि आजकल जैसे आपने देखा होगा बैकडेटेड डिग्रियाँ बड़ी तेज़ी के साथ इसका मार्केट बढ़ रहा है। आजकल हर जगह बैकडेटेड का एक नाम है। बेसिकली जिन लोगों को आज तक ये पता नहीं था बैकडेटेड क्या होता है, लेकिन आज जहाँ तक कि मैं बात करूँ सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और यहाँ तक कि हज़ारों डिग्रियाँ हर वैकेंसी में यूज की जाती है जो सारी बैकडेटेड होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या आपकी बैकडेटेड फर्जी तो नहीं है। दोस्तों, हम मुख्यतः जब बैकडेटेड डिग्रियाँ लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें शायद नहीं फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि जो नियमित यूनिवर्सिटियां होती है या नियमित विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन बैकडेटेड के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पर एक मौखिक तरीके से प्रमोट किया जाता है, मौखिक तरीके से एक मतलब मोटिवेशन दिया जाता है कि नहीं नहीं आपकी डिग्री सही है। जैसा कि कंसल्टेंसियों के माध्यम से जब बैकडेटेड डिग्रियाँ कोई लेता है तो उसके बाद उसको कुछ डाउट होते हैं, क्योंकि जब तक डिग्री आती नहीं है तब तक कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होते हैं, क्योंकि जो डाउट की जो शुरुआत होती है वो डिग्री लेने के बाद होती है। अब एक बार की जब डिग्रियां लेते हैं, जब ये चीज़ें स्टूडेंट कभी भी ना तो सर्च करता है ना वो देखता है, लेकिन लेने के बाद वो उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है और रिसर्च में फिर धीरे धीरे कई सारी बातें निकल के आती है। फिर उसे अपनी ही डिग्री पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कंसल्टेंसियों के पास जाकर वापस उनसे बातचीत करता है, उनसे क्वेश्चन करता है, उनसे पूछता है और वहाँ पर उनको कुछ ऐसे सवालों के जवाब सही तरीके से मिलते नहीं है। सिर्फ फिर वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आप अपग्रेड करो या फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप अपनी ही डिग्रियों को क्यों वेरीफाई करा रहे हो, आप आरटीआई के माध्यम से मत करवाओ क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आरटीआई में नहीं आती हैं, और फिर आप अपनी डिग्री को वेरीफाई कराओगे तो शक होगा। इस तरीके के सवाल फिर निकल कर आते हैं और फिर एक बच्चा जो कि डिग्री लेकर यूज करने ही वाला था उसके दिमाग में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। चलिए बात करते हैं, क्या आपने जो डिग्री ली है उस यूनिवर्सिटी से जिससे आपने डिग्री की है उसमें कभी आपने फीस जमा की या नहीं की। अगर आपने फीस जमा की तो क्या उसकी रसीद आपके पास है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आपको जो डिग्री आपको मिल रही है उसकी फीस के रिगार्डिंग जब आपसे कोई पूछेगा या मान लो कभी कोई भविष्य में बात आई तो आप क्या उसका सही जवाब दे पाओगे, ये एक सोचने का विषय है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या आपके पास यूनिवर्सिटी में फीस जो जमा कराई उसकी कोई रसीद या फिर उसका कोई भी स्क्रीनशॉट ऐसा जिससे आपने पेमेंट किया हो, आपको पता है। अगर नहीं है तो आपकी डिग्री जो है वो डाउटफुल है। उसके अलावा दूसरे नंबर में बात करूं, क्या आपने उस यूनिवर्सिटी में कभी पेपर दिए थे? अगर दिए थे तो वो पेपर क्या आपके पास है? बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट को ऐसे तमाम सवालों को पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना बहुत आसान काम हो गया है। क्योंकि आप किसी भी कंसल्टेंट को ढूंढिए या यूनिवर्सिटी में ऐसे जो यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं उनके ऑलरेडी आपको नाम सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए, आप उनसे बात कीजिए, आपको बहुत आसानी से डिग्रियाँ मिल जाएंगी। लेकिन जो सवाल है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी उन पर चर्चा करके देखिए तो आपको कन्फर्म होगा कि वो डिग्रियाँ किस तरीके की है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने पेपर यूनिवर्सिटी में दिए या नहीं दी, क्योंकि अगर आप एक लीगल डिग्री लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज भी मान के चलें तो भी आपको करनी चाहिए। पेपर यूनिवर्सिटी कैंपस में आपके हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार ऐसा भी हो सकता है, या मान लो ऐसा मैं बता रहा हूं जैसे आप समझ के देखिए कि अगर जो डिग्री आपको बिना यूनिवर्सिटी फीस दिए या फिर आपके पास कोई भी रसीद नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी एग्जाम नहीं दिए, आप कभी यूनिवर्सिटी गए नहीं, सिर्फ आपने पैसा दिया उसके बदले में आपको डिग्री मिली, तो ऐसा भी हो सकता है कि मरे हुए व्यक्ति की भी डिग्री तैयार की जा सकती है। जब आप ये समझिए कि जब एक मरे हुए इंसान को आज 10 साल हो गए उसके नाम से अगर डिग्री हम आज जारी करा सकते हैं तो कैसे यूनिवर्सिटी उसको प्रूव करेगी? यानी कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ की इंटेंशन लेती नहीं है, इतना मसला यूनिवर्सिटी नहीं करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सीधा सा पता है कि अगर कोई ज़्यादा इंक्वायरी आएगी तो हम इस यूनिवर्सिटी को या इस डिग्री को हम मना करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे, और ऐसा ही स्टूडेंटों के साथ होता है। तो यानी कि अगर आपने पेपर नहीं दिए तो ये समझ लीजिए कि आपकी डिग्री बिल्कुल डाउटफुल है। इसके अलावा हम बात करते हैं मार्कशीट, डिग्री यूनिवर्सिटी ने दिए हैं या नहीं दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आजकल ऐसा बहुत चल भी रहा है कि आपने मान लो किसी भी फेक कंसल्टेंसी के माध्यम से एडमिशन कराया और आपको उन्होंने मार्कशीट ला के दे दी। जब आपने उसको वेरीफाई कराया या यूनिवर्सिटी में कभी मान लो वेरिफिकेशन के लिए कोई लेटर गया, तब पता लगा कि आपकी मार्कशीट फेक है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि वो डिग्री यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि मैंने तैयार नहीं की। रिसेंटली ऐसा मामला एक मेरे सामने भी आया था, जिसमें एक शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी है, शिलोंग की यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट लिया गया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को एक कंपनी में अप्लाई किया गया और अप्लाई करने के बाद
जब उसका वेरिफिकेशन गया तो वहाँ से आया कि ये डिग्री हमारी नहीं है। यूनिवर्सिटी से काफ़ी प्रयास किए, उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो दिए नहीं तो हम तो इसको वेरीफाई करेंगे नहीं। अब वो बैकडेटेड डिग्री थी, जिन कंसल्टेंसी के माध्यम से वो डिग्री ली गई उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो इसका काम छोड़ चुका हूँ, मैं पहले करता था लेकिन अब मैं काम छोड़ चुका हूँ, मेरा वहाँ से कोई लाइसेंस नहीं है, मेरे पास उनके किसी के नंबर नहीं है। एक बार की आप ये समझिए, कंसल्टेंसी ने तो कह दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है या मेरा उनसे संपर्क नहीं है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दिया, और यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ये डिग्री हमने नहीं दी। इन दोनों ने अपना अपना पल्ला झटका लिया, लेकिन उस स्टूडेंट का क्या हुआ जिसने उस डिग्री को बनवाया था या उससे जो पैसे लिए थे, यानी कि उसके साथ ये एक तरीके से फ्रॉड हुआ है, उसके पैसे गए, उसका समय वेस्ट हुआ है और उसको एक फर्जी तरीके से थमा के एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया। तो आपको ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि हो सकता है कि आपका कंसल्टेंट खुद ही बना के आपको दे रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ें भी आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी डिग्री की पोस्ट आई है, आपने कहा कि साहब मैंने जो डिग्री ली उसकी पोस्ट मुझे यूनिवर्सिटी ने बाई पोस्ट की भेजी है, तो कई बार ऐसा भी होता है। ये हाल ही में एक मामला मेरे सामने आया, हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने पोस्ट भेजी, तो वो पोस्ट जो आई वो कालका से आई और यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो यानी कि ये समझिए कि यूनिवर्सिटी अगर अपनी पोस्ट भेजती है तो वहां से 150 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर के डिस्टेंस से क्यों भेज रही है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप ये समझिए कि आपकी डिग्री डाउटफुल है। इसके अलावा वेरिफिकेशन लेटर मिला या नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आरटीआई के माध्यम से वेरीफाई कराते हैं तो वहां पर उनको कुछ भी लेटर नहीं मिलता। यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी हिमाचल की ऐसी है, जब वहां पर आरटीआई लगाया जाता है तो उस आरटीआई में उनका एक लेटर जो आ रहा है, वो लेटर में लिख के आ रहा है कि आप आईडी कार्ड है आपके पास, आप हॉस्टल में रहे हो उसकी फीस की स्लिप है, या फिर आप यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर आपने लिए थे आपके जो क्लास टीचर के, उसके किसी भी लेक्चर्स की जो कॉपी है या वीडियो है वो हमें शेयर कीजिए, वो लेके आप आइए, तब हम आपको आरटीआई का रिप्लाई देंगे। यानी कि समझिए यूनिवर्सिटी आपको सीधा सीधा इशारा कर रही है कि आपका डिग्री जो है फेक है। यहाँ तक कि मैं और बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो यूनिवर्सिटी में जब आप आरटीआई लगाते हैं तो जो यूनिवर्सिटी आपको एक नोटिस देती है कि आप जो आरटीआई लगा रहे हो ये आरटीआई गलत लगा रहे हो, यानी कि ऐसा बहुत सारा हो रहा है, हमारे नाम से लोग फर्जी डिग्रियां छाप छाप के दे रहे हैं और उनको आरटीआई के माध्यम से वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे पास वेरीफाई करने के लिए आरटीआई आ रही है। अगर आपने भी ऐसे ली है तो आप ये आरटीआई की प्रक्रिया मत करो, अन्यथा आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लेंगे। यहां तक कि मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें हमने आरटीआई खुद हमने वेरीफाई कराने के लिए लगाई, लेकिन दोनों बार यानी कि आरटीआई और फर्स्ट अपील में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और जब हमने मजबूरन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहां पर जब फाइनल अपील की तो उस फाइनल में बड़े देखने वाले या चौंकाने वाले आपको तथ्य मिले। उसमें यह हुआ कि जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने यूनिवर्सिटियों को नोटिस दिया, कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया और जो जवाब नहीं दिया इसकी वजह से आप हमारे पास प्रेजेंट हो और प्रेजेंट होकर इसका लिखित में आप जवाब दो, तो वहां पर देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी ने अपने अपने एडवोकेट हायर किए, एडवोकेट को वहां पर भेजा और एडवोकेट ने लिखकर वहां पर यह दिया कि उक्त डिग्री है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं पाई गई है, फर्जी डिग्री है और ये फर्जी है, इसी वजह से हमने इनको रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड नहीं मिला। जबकि अगर मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं, उन्होंने कंसल्टेंसी के माध्यम से यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली, बाई पोस्ट उनको लेटर मिले, बाई पोस्ट उनकी डिग्रियां माइग्रेशन वो सर्टिफिकेट आए, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी इस तरीके से पल्ला झाड़ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा इशारा क्या है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, कभी आपने फीस दी नहीं, तो यूनिवर्सिटी का सीधा सा यही इशारा है कि जब सब कुछ गड़बड़ है तो आपकी डिग्री भी 100% गड़बड़ ही है। दोस्तों, आरटीआई का जवाब आपने मांगा यूनिवर्सिटी से, आपको क्या रेस्पॉन्स मिला, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि हमने मान लो किसी भी कंसल्टेंसी के माध्यम से या किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट लिया है, उसे एक बार की उसे ट्राई जरूर करना चाहिए कि वो वेरिफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो वेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वो सीधा इशारा है यूनिवर्सिटी का आपकी ओर कि आपकी डिग्री में गड़बड़ है, इस डिग्री को आप इस्तेमाल ना कीजिए। अगर मौखिक भाषा में मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी के कुछ एजेंट या कुछ ऐसे लोग हैं या कंसल्टेंसी के ऐसे लोग जो आपको मौखिक रूप से ये बोल रहे हैं कि आप लगा दीजिए, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उनके भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटियां एंड टाइम पे हाथ खड़े कर देती है, उस एंड टाइम पे जब कंसल्टेंसी हाथ खड़े कर देती है तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता है फंसने के अलावा। ऐसा हजारों स्टूडेंटों के साथ पर डे जो हुआ है,
हो रहा है। ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं, उन स्टूडेंटों से पर्सनली मेरी बातचीत हुई है। मैं चाहता हूं धीरे धीरे लोग हमारे चैनल पर आएँ, अपने साथ जो हुई घटनाओं को शेयर करें। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर तैयार है तो मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से हाल ही में हमारा एक वीडियो आया था जिसमें एक कंसल्टेंसी के माध्यम से 7.5 लाख रुपए का एक लगभग फ्रॉड हुआ था, 8 लाख का हुआ था, वो उन्होंने शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कंसल्टेंसी फेक करती है या फ्रॉड करती है। मोस्टली इसी तरीके से आगे आना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। और मेरा कहने का मतलब यही है कि बैकडेटेड डिग्री अगर आप ले रहे हो तो आप अपने कैरियर को खुद खराब कर रहे हो, खुद अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हो। मेरा यही है आपसे हर बार हर वीडियो के माध्यम से कहना कि आप इस शॉर्टकट तरीके को छोड़कर नियमित रूप से अगर एक लीगली तरीके से अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको एडमिशन कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मुझे कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं कोई अच्छे कोर्स का चुनाव नहीं कर पा रहा हूं, आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें प्रेफर करेंगे। आप उन माध्यम से या फिर हमारी हेल्प लेके आप उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और अपना नियमित तरीके से आप एडमिशन कराकर या फिर नियमित तरीके से अपनी डिग्री को वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।